हाँ जी सर, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली क्या है, सिलेक्ट स्ट्रिंग है जिसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। एक आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट स्ट्रिंग है जिसका लेंथ दिया हुआ है आपके पास 5 मीटर। ठीक है, तो शुरू में वो सिलेक्ट ऐसे है और ये लेंथ आपके पास दिया हुआ है 3 मीटर और वो स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। अब इस स्ट्रिंग के एंड पर एक मास एम है जिसको कि यू स्पीड दिया हुआ है और ये पूरा सरफेस कैसा है आपका, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये पूरा सरफेस कैसा है आपका, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये मास को हम लोगों ने बेसिकली यू स्पीड दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। ठीक है, तो ये इधर क्योंकि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो चलते जाएगा फिर चलते जाएगा, फिर ये लेंथ जब 4 होगा और ये स्ट्रिंग का लेंथ 5 मीटर होगा। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं तो जस्ट बिफोर द डॉट, मतलब स्ट्रिंग आपका जस्ट बिफोर डॉट से पहले ये यू से जाएगा। तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर अगर आप देखिएगा कॉमन टेंजेंट के मतलब कि अलोंग आपका स्पीड होगा आपके पास 3u/5 और ये स्पीड होगा आपके पास 4u/5। सही है सर, इज टू। ये एंगल आपके पास क्या आ रहा है 37 डिग्री, तो ये 3u/5 है और ये है आपके पास 4u/5। लेकिन जस्ट आफ्टर टॉट, मतलब जब टॉट होने के तुरंत बाद अगर आप बात तो करेंगे ना, तो देखिए जब स्ट्रिंग जब टॉट हो रहा है तो उस समय होता क्या है ना कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग बेसिकली तो ये पार्टिकल पर इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। उस समय आप देखिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग ये पार्टिकल पर इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, लेकिन कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो ये पार्टिकल पर कोई भी मतलब कि इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो ये पार्टिकल पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि तो क्योंकि कॉमन टेंजेंट के अलोंग ये पार्टिकल पर कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है, मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो जस्ट बिफोर टॉट और जस्ट आफ्टर टॉट आप देखिएगा तो लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो जस्ट बिफोर टॉट और जस्ट आफ्टर टॉट अगर आप देखिएगा तो लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा और चूंकि मास सेम है तो स्पीड सेम रहेगा। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग आप देखिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट और जस्ट आफ्टर टॉट अगर आप देखिएगा तो स्पीड सेम रहेगा। तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग अगर आप देखिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट और जस्ट आफ्टर टॉट स्पीड सेम रहेगा। तो 3u/5 ही है और अभी भी 3u/5 ही है, पहले भी 3u/5 ही था और अभी भी 3u/5 ही है। तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या है बेसिकली अनचेंज है। ठीक है, लेकिन कॉमन नॉर्मल के अलोंग अगर आप देखिएगा तो ड्यूरिंग टॉट मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग ये पार्टिकल पर इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। ड्यूरिंग टॉट अगर आप देखिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग अगर आप देखिएगा तो ये पार्टिकल पर इंपल्सिव फोर्स लग रहा है। मतलब कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग जस्ट बिफोर टॉट और जस्ट आफ्टर टॉट तो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। कॉमन नॉर्मल के अलोंग अगर आप देखिएगा तो जस्ट बिफोर टॉट और जस्ट आफ्टर टॉट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग चेंज होगा, मतलब कि पार्टिकल का वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग चेंज होगा। और वो बेसिकली आप देखिएगा ना तो शुरू में क्या था तो 4u/5 था, लेकिन फाइनली वो 0 हो जाएगा। शुरू में क्या था वो 4u/5 था और फाइनली 0 हो जाएगा। तो जस्ट बिफोर टॉट अगर आप देखिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आपके पास बेसिकली तो क्या था तो 4u/5 था इधर, लेकिन फाइनली 0 हो जाएगा। जस्ट बिफोर टॉट आप देखिएगा तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग क्या था तो 4u/5 था इधर, लेकिन फाइनली 0 हो जाएगा। तो जे इंपल्स ऑफ द टेंशन फोर्स क्या आएगा, जो कि आपके पास इंपल्सिव फोर्स है ना तो टेंशन फोर्स, तो उसका इंपल्स क्या आएगा जे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द टी dt बराबर आ जाएगा 4mu/5। जे इंपल्स ऑफ द तो टेंशन फोर्स आपके पास क्या आएगा, जो टेंशन फोर्स आपके पास जो इंपल्सिव फोर्स लग रहा है उसका इंपल्स क्या आएगा, जो टेंशन फोर्स आपके पास जो इंपल्सिव फोर्स लग रहा है उसका इंपल्स क्या आएगा, तो जे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द टी dt इज इक्वल टू 4mu/5। इजी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।